नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सक्सेस विद भारत पर। तो पिछली हमने क्लास करी थी रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। आगे हम रीजनिंग में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग का ये पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग में, ठीक है। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आता है कि एक मतलब कि कोई डेट दे देता है, जैसे डेट दे देगा कि क्वेश्चन आएगा कि डेट आएगी कि 1 जनवरी 1958 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए इससे पहले इस क्वेश्चन को निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसी जानकारियाँ लेनी पड़ेंगी जिससे ये क्वेश्चन हो सके। पिछले जो हमारे क्वेश्चन थे उनकी तरह ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए पहले उनको जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी है एक्चुअली में, मैं बताऊँ आपको कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने पिछली अभी आपको बताया था ना कि 1 जनवरी 1958 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये विषम दिन निकालने पड़ेंगे। ये समझ रहे हैं, ये विषम दिन के हर 100 साल में, हर 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, ठीक है, कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। जब तक ये पता नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। देखो हम जानते ही हैं एक सामान्य वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, ठीक है। 365 दिन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 365 दिन है तो सप्ताह कितने हो गए बताइए। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह कैसे निकालेंगे? 365, ठीक है। 365 दिन का अगर तुम 7 से भाग लगाओगे, ठीक है, एक सप्ताह 7 दिन का, तो हम 7 से भाग लगाएंगे 365 दिन का, तो ये कट जाएगा 364 में। 52 बार तो कटेगा ये, ठीक है। 52 बार तो कटेगा और एक बचेगा रिमाइंडर इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माना इसको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक लीप ईयर में, ठीक है, कितने होते हैं? 366 दिन। इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो 366 दिन, तो सप्ताह तो 52 ही है, ठीक है, बस 2 दिन ही तो बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। तो भैया ये कहानी हो गई केवल एक सप्ताह, एक वर्ष की, यानी कि एक तो नॉर्मल ईयर की, एक लीप ईयर की। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मान लो क्वेश्चन था 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। चलो देखो 100 वर्षों में तो इनको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, हम लीप ईयर निकालेंगे 100 वर्षों में। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं 100 वर्षों में, ठीक है। सबसे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर निकालने का
लीप ईयर कैसे निकालेंगे? लीप ईयर मतलब एक साल में हर 4 साल बाद आता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक जैसे 100 है, ठीक है, इसको 4 से भाग कर दिया तो ये कितने कटेगा? 25 बार, ठीक है, 25 बार कटेगा। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जो 100 होता है ना, 100वां वर्ष, वो लीप ईयर नहीं होता। 100वां जो वर्ष होता है वो लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए लीप ईयर होते हैं 24 और ये 76, ठीक है। समझ बात? ये बात समझे, थोड़ा सा इसको याद रखने वाली बात है कि जो अगर 25 कट रहा है 100 से, तो यहाँ 25 क्यों नहीं रखा? क्योंकि 100 जो वर्ष होता है वो लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। समझ में आई बात? जो 100वां जो वर्ष होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, तो इसलिए सबसे पहले तो लीप ईयर निकालेंगे, कि सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे कि लीप ईयर में जो लीप ईयर होते हैं, जो लीप ईयर थे हमारे, लीप ईयर कितने थे? 24, और नॉर्मल ईयर 76, ठीक है। अब देखिए यही यहाँ पर चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से कि 365 दिन में 52 सप्ताह, एक विषम दिन और 2 विषम दिन उसमें लीप ईयर में, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लीप ईयर में 24 का गुणा 2 से कर देंगे, इससे, इस 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 48। तो 48 विषम दिन लीप ईयर, जितने भी लीप ईयर थे उनमें 48 विषम दिन हो गए, ठीक है। और नॉर्मल ईयर 76 थे, उसका गुणा 1 से कर देंगे, तो ये निकल गया 76। 76 विषम दिन नॉर्मल ईयर में थे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना निकल गया? 8 और 6 14, 4 यहाँ से लगी 1, और 7 और 5 12, 124, ठीक है। तो देखिए जो 124 है 124, इसका हम भाग देते हैं 7 से, तो कितना जाएगा? 7 एकम 7, बचे कितने? 5, 54 आ गया, और 7 2 56, तो ज़्यादा हो गया, तो 7 7 49, ये कितना बचा? और बचे 5, तो ये 5 जो शेष बच रहा है ना, ठीक है, यही विषम दिन है, 5 विषम दिन, ठीक है। समझे बात? ठीक है, तो कितने निकल के आए? 5 विषम दिन। अगर हम साथ, ठीक है, 5 विषम दिन, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए मैं ना यहाँ साइड में लिख देता हूँ एक चीज, एक बात रखने के लिए कि यहाँ पर, ठीक है, 100 में विषम दिन 5, ठीक है, 200 में, 300 में, और फिर 400 में, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी 5 से, जो 5 विषम दिन निकले, उसी 5 से हम और निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बोले 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने विषम दिन? कितने विषम दिन? ठीक है, कैसे कैसे करोगे? ठीक है, कुछ नहीं, 5 का गुणा इस 2 से कर दो, 5 गुणा 2 10, ठीक है, 10 विषम दिन निकल गया है भाई। वहाँ 5 थे, अगर 5 से 200 वर्ष हो गए, 5 और 5 200, 5 और 5 10, ठीक है। अब 10 ये विषम दिन आ गए, इसका 10 से 7 से भाग दे दो, तो कितने आ गया? 1 आ गया, बचे कितने? 1 बार चला गया, बचे कितने? 3 विषम दिन, ठीक है। तो 200 वर्षों में 3 विषम दिन, ठीक है, तो यहाँ पर 3 कर दो, ठीक। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया 300 वर्षों में, 300 वर्षों में, ठीक है, कुछ नहीं, 5 गुणा 3 5 15, 7 से भाग करो,
7 से कितना गया, 7 दूनी 14, 2 बार गया, बचा कितना 1, तो 1 विषम दिन। ठीक है, ये विषम दिन 300 वर्षों में, 300 वर्षों में 1 विषम दिन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 300 वर्षों में 1 विषम दिन। चलिए ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। अब आती है बात कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। देखो 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 और 300 में 1। ठीक है, तो 5 3 1। ठीक है, तो इसी तरीके से जब 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं तो 400 वर्षों में कितने विषम दिन हुए। तो वही कॉन्सेप्ट, 5 गुणा 4 बराबर 20। ठीक है, अब ये 20 निकल गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 20/7, तो 7 7 7 7 दिन 14 बचे 6 विषम दिन। नहीं, ये गलत। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये 400 वर्ष है ना, ये 400 वर्ष है, 400 भी जो 400 भी जो वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है। ठीक है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर शताब्दी वर्ष में यही जो 400 वर्ष आती है, ठीक है, उसमें एक विषम दिन ज़्यादा होता है, एक विषम दिन ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, 400वीं शताब्दी वर्ष है तो एक विषम दिन हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम एक और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 21। ठीक है, अब 21 का भाग हम 7 से देंगे। भाई जो दिन निकले ना, कितने दिन निकले, 21 दिन निकले विषम दिन। ठीक है, अब 21 तो ज़्यादा है 7 से। अगर ये 7 से कोई भी चीज़ कम होती है, इसमें जब दिन निकालने होते हैं ना किसी चीज़ तो हम 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 × 21, रिमाइंडर कितना बचा, 0, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 400 वर्षों में 0 वर्ष होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो है ना, ये याद रखनी जरूरी है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें विषम दिन की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, बिना उसके हम उस क्वेश्चन को निकाल नहीं सकते, उस आंसर को निकाल नहीं सकते। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि क्या होता है कि सोमवार मंगलवार गिनते हैं हम। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा मान लेते हैं जैसे हम, अच्छा बताइए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हफ्ते का पहला दिन होते हैं, हफ्ते का जो पहला दिन होता है, हफ्ते का पहला दिन कौन सा दिन माना जाता है, हफ्ते का पहला दिन सोमवार माना जाता है ना, हफ्ते का पहला दिन। ठीक है, अंतिम दिन कौन सा हो गया रविवार। कि ग्रोगेरियन कैलेंडर जो हमारा है उसमें, ठीक है, जिसको जो हम आज देखते हैं कैलेंडर, ग्रोगेरियन कैलेंडर जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसमें उसके हिसाब से हफ्ते का पहला दिन सोमवार होता है। ठीक है, और अंतिम दिन रविवार होता है। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, एक चार्ट बनता है इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर है मैं एक चार्ट बना देता हूँ यहीं पे, इस जगह। इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं रविवार, इसको मान लेते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या गुरु, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो सोमवार हफ्ते का कौन सा दिन, पहला दिन, मंगल
दूसरा दिन, बुध तीसरा, बृहस्पति चौथा, शुक्र पांचवा, छठवां शनि और रविवार सातवां हो गया। लेकिन अब या तो उसको 7 रख लो ऐसे करके, ठीक है, या फिर 0 रख लो, सीधे सीधे 0 रख लो, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना 0, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, या तो उसको 7 मान लो या इसको 0 मान लो, कुछ भी मान लो जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई क्वेश्चन मुझे बोल दे कि भाई बताओ कि मान लो 25 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अगर एक आता है, ठीक है, वो अभी भी मैं तो बता दूंगा, ठीक है, इसको आप रख लो, समझ लो, ठीक है, ये वाली बात, ठीक है। 25 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलो इसको कैसे करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि देखो 2010 है ना, तो इससे पहले के जो जितने भी वर्ष थे उन सबको ले लेते हैं। जैसे मान लो आप ऐसे लेते हैं 2000 वर्षों में विषम दिन, सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे। 2000 वर्षों में कितने विषम दिन थे, ठीक है। तो 2000 वर्षों में, तो 2000 वर्षों को अगर 400 से विभाजित करेंगे तो जा रहा पूरी तरीके से, तो इसलिए 0, ठीक है, समझ में आई बात। अब बचता है कितना, 2010 से पहले, 2010 से पहले, ये 25 जनवरी 2010 की बात है, तो 2009 की बात है, तो ठीक है, कितने बचते हैं 2000 में से 2010 ये गए तो 9 वर्ष, ठीक है। 9 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे, 9 वर्षों में विषम दिन, देखिए अब देंगे इसका क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे 4 में, सबसे पहले लीप ईयर निकालेंगे इसकी, ठीक है। कितनी हो जाता है, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, उसको छोड़ देते हैं। ये कितना हो गया 2 बार, तो ये जो 2 बार गया, इसी 2 को इस 9 में जो 9 वर्ष है इसी में 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना आया 11, ठीक है, ये विषम दिन हो गए, ठीक है। ये जो 11 जो निकला है ये विषम दिन है, ठीक है। इसको 7 से हम दे देते हैं भाग, ठीक है। ये कितनी आ गया, एक बार 7 एकम 7, ठीक है। तो बचा कितना 4, ठीक है। 7 का गया एक बार, तो बचा कितना, 7 और 4 11, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें आ गया 9 वर्षों में कितने दिन आ गए, 4 विषम दिन आ गए, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चलिए ठीक है ना, चलिए करते हैं, ठीक है। तो अब आती है इसमें, अब इसको रखते हैं 25 जनवरी 2010, तो 25 जनवरी इसमें हम इन पूरे 25 दिनों को रख लेंगे एज इट इज़, ठीक है। या तो 25 दिनों को एज इट इज़ रख लो, या 25 को भाग दे दो 7 से, ठीक है, वो विषम दिन निकल के आ जाएंगे। यानी कि 7 से 7 7 21 बचे कितने 4, या तो 4 रख लो डायरेक्ट, क्योंकि 4 दिन बच रहे हैं उसमें, या 25 दिन रख लो, उसको बाद में काट देना, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 25 और 4 29, अगर हम इसको भाग देंगे 7 से, ठीक है, 7 21 7 चौक 28, बचा कितना, एक रिमाइंडर से इस बचा, तो जो एक बचा, ठीक है। अब ये जो एक आ रहा है ना, इस एक को देखेंगे यहाँ पर, एक किस में बनना है, सोमवार में, ठीक है। तो ये फिर बताता है कि 25 जनवरी 2010 को सोमवार था, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लो आप 7 जुलाई 1960 को कौन सा दिन था, 7 जुलाई 1960 को, कोई पूछ ले भाई, क्वेश्चन आया है 7 जुलाई 1960 को कौन सा दिन था, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इस पर क्या करेंगे, देखिए 1960 की बात है, तो हम यहाँ तक लेंगे इसको। देखो ये जो हमारी सारणी है, 100 वर्षों में 5 दिन, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0, ठीक है। देखो 1960 तक जाने के लिए
हमें 1959 तक पूर्ण वर्ष तक निकालने पड़ेंगे कितने विषम दिन थे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक तो या तो डायरेक्ट 1960 में निकालें कितने विषम दिन थे, तो ये थोड़ा कठिन मैटर है। जैसे 2000 में निकाल लिया था हमने जीरो, कैसे निकाल लिया था, 400 साल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 20, 7 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो हम 2000 तक ऐसे पहुंच गए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे 1600 वर्षों में, 1600 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। अगर हम 4 का गुणा 400, इस 400 को गुणा 4 से करेंगे तब तो आ रहा है निकल के 1600। ठीक है, तो अगर 400 में जीरो है तो 1600 में कितने होंगे, जीरो विषम दिन। ठीक है, अब 1900 तक पहुंचेंगे हम। अब आती है बात 300 वर्षों की, 300 वर्षों में विषम दिन कितने हैं, 300 वर्षों में विषम दिन 1। ठीक है, अब बात आती है, अब हम कहाँ तक पहुंच गए, 1600 और 300, 1900 तक पहुंच गए। अब 1960, बात आती है 60 की। अब 60 वर्षों में निकालना है, लेकिन हमें 60 वर्षों तक नहीं जाना, क्योंकि 60 वर्ष इसमें पूरे नहीं है, हमें 59 वर्ष पूर्ण लेनी है। तो हम जाएंगे 59 वर्षों तक। 59 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, अब हमें निकालने हैं 59 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो फिर वही कि 59 भाग 4 से 2 आप कितनी बार जाएगा ये, 4 एकम 4 और बचा कितना 19, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 14 बार। ठीक है, 14 बार गया, तो ये और जो बचा ऊपर का उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। तो ये कितना बचा, देखो इसी तरीके से मैंने बोला था ना 59, जो 59 ये जो बचा उसको, और जो बचा जो आया निकल के उसको जोड़ देते हैं। कितना हुआ, 9 और 4 13, 3 हासिल लगी 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 5 7, 73। ठीक है, अब ये 73 आया, ये आ गए विषम दिन निकल के, 73 विषम दिन। ठीक है, अब इस 73 का क्या करते हैं हम, इस 73 को दे देते हैं हम 7 से भाग। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 10 बार पूरी तरीके से, 7 दाड़े 70, बचा कितना 3। अब ये 3 बच रहा है। ठीक है, ये जो 3 विषम दिन बचे तुम्हारे, ठीक है, यही आ जाएंगे 59 वर्षों में 3 विषम दिन। ठीक है, ठीक है, आगे बस समझ में क्लियर है। देखो 59 का भाग दिया हमने 4 से, क्यों दिया, क्योंकि हमें लीप वर्ष निकालने थे। लीप कितने निकले, 14 निकले, क्योंकि पूरी तरह उसके आगे जा ही नहीं रहा वो भाई। 4 एकम 4 बचा कितना 1, 19, 4 पंजे 20, तो ऊपर जा ही नहीं रहा वो, तो 4 चौक 16। ठीक है, तो हमें 14 निकालने पड़ेंगे, इसका हमने जोड़ दिया उसमें, तो 73 विषम दिन निकल के आए। अब 73 ज़्यादा है, तो हमने ये जो 7 का भाग 73 में दिया, 70 बार गया 10 बार। ठीक है, तो इस बार निकल के आ गया। ठीक, समझ में आई बात। चलो अब क्या है, 59 वर्षों, अभी आ गया आपका 1959 तक पूर्ण वर्ष आ गए, कितने कितने ये आ गए। चलो ठीक है, अब हमें निकालना, अब हम पहुंचना है जुलाई तक। तो जुलाई तक कैसे पहुंचेंगे भैया, देखो जनवरी 1960, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, तो जनवरी 1960 यानी कि 31 दिन की है। जनवरी तो लीप ईयर में हो चाहे नॉर्मल ईयर में हो, ठीक है, 31 दिन की होती है। तो 31 दिन को जब 7 से काटते हैं तो बस बचता कितना रिमाइंडर है, 3। अब फरवरी को देखते हैं भाई, अब 60 की है, 1960 की, 4 से भाग जा रहा है 4 दाम 40। ठीक है, और 4 पंजे 20, 15 बार जा रहा है। ठीक है, 15 बार जा रहा है, तो इसका मतलब 29 दिन रहे होंगे उसमें। ठीक है, तो 29 को भाग दोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 7 चौ 28, बचा कितना 1, तो इसमें 1 विषम दिन। मार्च में
वही 3 अप्रैल में, फिर 2 मई में, फिर 3, फिर जून में, फिर 2, फिर जुलाई की बात आ जाती है। जुलाई आती है 7 दिन की, तो 7 से काट दो, 7 कम 7, 0 बचा, कुछ नहीं। इनको जोड़ दो सबको, ठीक है। देखो जोड़ो, 2 और 3 5, 6 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, 18/7 भाई 7, ठीक है। 7 कम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने, 4 रिमाइंडर। अब 4 पे क्या आ रहा है, बृहस्पतिवार। तो भैया क्या था, 7 जुलाई 1967 बृहस्पति, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें पिछले रीजनिंग की क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको याद आपको करा दी हैं, ठीक है। बाकी आप मेरी दोनों क्लासों को देखें इनको, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, इनमें समझ में कोई चीज़ नहीं आई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग का लगभग पूरा टॉपिक मैंने करा दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है आपके जहन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। आप इस सारणी को जरूर याद कर लें, या तो याद कर लें या फिर मैंने जैसे कराई थी उसको तरीके को याद कर लें कि किस तरीके से 100 वर्षों में निकालते हैं, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में, और ये किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें याद कर लें आप, ठीक है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आप जैसे लोगों पर, बहुत सारे ऐसे लोगों पर जिनको ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, अब चलते हैं, बाय।